Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Bol, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा. कृष्ण कथा म्हणजे मराठी सॉरी कृष्ण कथा मतलब है अमृत. और प्रभु जी इतना सुंदर कृष्ण करणामृत पिला रहे थे कानों के द्वारा, और उसको मैंने रुकावट डाली, तो माफ़ी चाहता हूँ. लेकिन आज का दिन जो है राधा रमन जी का हमारे लिए वर्धापन दिन समझो या प्राकट्य दिन समझो. 1 साल पहले भगवान यहाँ पे प्रकट हो गए थे, और 1 साल नरसिंह चतुर्दशी के समय, और भगवान ने बहुत सारे भक्तों को 1 साल के अंदर पक्का विश्वास दिलाया भक्ति में क्या सुख है. भौतिक जगत का सुख और आध्यात्मिक जगत का सुख, इसमें अंतर क्या है, और मेरे चरणों की प्राप्ति कैसे हो सकती है. बराबर है. तो हम राधा रमन जी के इस प्राकट्य उत्सव पे भगवान को कमिट कर सकते हैं कि आज हम आपको वचन देते हैं कि इस भक्त समुदाय में जो भी मुझे एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी मिला है, लाभ मिला है संघ में आने का और सेवा करने का, तो उसको बनाए रखने के लिए आप ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि मैं कहीं इससे भटक नहीं जाऊं भक्ति छोड़ के, है ना. तो मैं मंगलाचरण करके 5 मिनट बोलता हूँ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सराधरवंद्य भगवान की जय, गौर भक्तवृंद की जय। तो दिनेश चंद्र प्रभु, विष्णुरथ प्रभु, सारे वरिष्ठ वैष्णव माता जी, आनंद जी माता जी और लक्ष्मी माता जी यहाँ पर आई है, तो उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा करते हुए 5-10 मिनट प्रश्न बोलने का प्रयास करता हूँ। तो भगवान का ये जो प्राकट्य है मोती जगत में, हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, भक्तों के लिए। कई बार सामान्य लोग पूछते हैं कि भगवान को देखा क्या, भगवान कहाँ है। तो एक बार बिरबल ने अकबर से पूछा था कि भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं तो क्यों अवतरित होते हैं। तो बिरबल ने कि जहाँ पना, इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा, तुरंत नहीं। तो कुछ समय चला गया और अकबर अपने फैमिली के साथ समर वेकेशन में टूर करते हैं ना वैसे टूर करने के लिए चला गया। पूरा परिवार साथ में था, कुछ सेवक थे मदद करने के लिए। तो जर्नी उनका समुद्र का जर्नी था और बोट में बैठे थे, खाना पीना गपशप करना सब कुछ चल रहा था। अचानक से सुनामी आ गया, तूफान आता है ना सुनामी, वैसे तूफान आ गया और बोट के अंदर पानी आने लगा, बोट हिलने लगी, जोर जोर से हवा है। और बेटा थोड़ा घबर के वो कॉर्नर में था तो नीचे गिर गया, समुद्र के अंदर गिर गया ना पानी में। तो अकबर बहुत बहुत परेशान हो गया, कुछ सोचा नहीं, तुरंत जाके जंप किया समुद्र में और जंप करके उस बेटे को हाथ से पकड़ा, गले को लगाया और उसको वापस लेके आया। तो बिरबल ने देखा अकबर को कि महाराज इतने सारे लोग इस बोट के ऊपर हैं, आप किसी को बोल सकते थे कि मंत्री मेरे बेटे को बचाओ, सेवक मेरे बेटे को बचाओ, फलाना फलाना मेरे बेटे को बचाओ। बोले आपने किसी को बुला नहीं। बोलते हाँ, तो मेरा बेटा है ना, तो मेरे बेटे के प्रति जो मेरा स्नेह है, जो प्रेम है, जो आसक्ति है, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं कि वो बचा पाएगा। मैं खुद होके उसको जंप करके बचा के ले आया। महाराज आपने प्रश्न पूछा था कुछ महीने पहले कि भगवान इस धरती पर अवतरित क्यों होते हैं। बोले कि वही है, उनके भक्त, उनके प्रति जो भगवान का प्रेम है, उसके लिए भगवान अपना वृंदावन धाम छोड़ के, गोलोक वृंदावन छोड़ के इस धरती पर आते हैं और अपने जो बच्चे हैं उनको बचाते हैं, इस भवसागर से निकालते हैं और उनको कृष्ण का प्रेम, जो माता पिता का प्रेम है, वो प्रेम प्रदान करते हैं। तो महाराज एक कथा में सुना रहे थे कि वी ऑल आर हैंकरिंग फॉर लव, पीस, हैप्पीनेस। हम सबको जरूरी है पीस का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, और वो सारा भंडार जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास है। और इसीलिए भगवान आते हैं इस जगत में भक्तों को आकर्षित करने के लिए, वो असुरों को मारने के लिए नहीं आते। इज गिविंग हिज एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ होली नेम, इन टर्म्स ऑफ प्रसाद, इन टर्म्स ऑफ हरि कथा, इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनल दर्शन। भगवान का पर्सनल दर्शन भी बहुत पर्सनल है। कोई बाहर का व्यक्ति आता है, 2 मिनट के लिए दर्शन करता है, निकल जाता है, उसको कुछ ऐसे हार्ट को टच नहीं होता। लेकिन भक्त लोग आते हैं तो दर्शन करने में झूम जाते हैं, भगवान को देखते देखते उनके अंदर वो छवि आ जाती है, इनको छोड़ना नहीं। चरणों से निहार के उनकी कमर तक, उनकी गर्दन तक, उनके फिर मुक्कमल का दर्शन करते हैं और फिर उनका जो स्मित हास्य है, एक झलक है, वो झलक से पागल हो जाते हैं। आज भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं, ऐसे मन में आता है, कितने प्रसन्न है, कितनी कृपा है मेरे ऊपर। मतलब हार्ट से आता है, वो हार्ट पिघल जाता है भगवान के सामने। और मैं भगवान को छोड़ के जगत में ऐसे भटक रहा था, कुछ जगत में नहीं है। भगवान आपके से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण में मुझे रखिए, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे प्रार्थना करके उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे भगवान को, श्री कृष्ण हो या जगन्नाथ जी हो, एक ही है, गौर निताई को, इस जगत से सारे
अलग अलग देश में जो चाइना वाले लोग हैं, अफ्रीकन हैं, निग्रो, ऐसे लोगों को कृष्ण दे दिया। मैं कभी कभी भक्तों को कहता हूँ, कृष्ण को प्राप्त करना है मतलब पीएचडी का अभ्यास करना है, पीएचडी है कृष्ण। और बाकी जो पूजा अर्चा चल रही है हमारे घर में, तो वो 10th 12th ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन तक का अभ्यास। कोई छोड़ भी दिया सब कुछ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खाली पूजा करेंगे, कुछ हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी आप ग्रेजुएशन तक ही जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं। और इसलिए कृष्ण के पास आना है तो अंदर की जो इच्छा है उसको भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा में बदलना चाहिए। जो भोग वासना है ना मन में, अलग अलग देवताओं की पूजा करके हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो उसको प्राप्त करते कृष्ण के पास आना संभव नहीं है। कृष्ण के पास आने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूलेन अनुशीलनम कृष्ण अनुशीलनम। तो भगवान के इच्छा के अनुसार जो इच्छा अनुसरण करता है वही कृष्ण को प्राप्त होगा। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति ने पूछा, अरे आप इतना जप तप करते, भगवान को देखा है क्या? खाली जप तप करते, भगवान के मूर्ति में होते हैं, ये जप तप करने से क्या फायदा? बोला कि इस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए। बोले कि आपने गांव के कुत्तों को देखा है क्या? बोले हाँ, कुत्ते तो देखे हमने बहुत। तो गांव में जब चोर आता है तो कौन भुगता है? पहले एक कुत्ता भुगता है, उस कुत्ते ने उस चोर को देखा है, उसके बाद दूसरा कुत्ता, फिर तीसरा कुत्ता, चोर वो देखा नहीं है, वो भूख रहा है इसलिए वो भूख रहा है, वो भूख रहा है इसलिए वो भूख रहा है। ऐसे सब मिलके भूखते जोर जोर से, वो कुत्ते का आवाज सुन के चोर भाग जाता है है ना। तो बाकी कुत्ते ने देखा नहीं, लेकिन एक ने देखा है। गांव में कोई बिना पहचान का व्यक्ति आया, तो वो व्यक्ति समझा रहा था कि एक व्यक्ति ने चोर को देखा है तो बाकी भी भूख रहे हैं ना। तो हमारे संत लोग जो है ना, वो भगवान को रोज देखते हैं, और संत लोग चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो चैंटिंग करते, उसके बाद हम जब चैंटिंग करते हैं, हमें कृष्ण का एहसास उनके नाम से होता है। कृष्ण है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान अपने नाम के रूप में आए हैं प्रेम देने के लिए। यदि कोई कितना ही व्यक्ति पापी हो, भागवत में कहा है कि अभीर शुंभ यवन खस मतलब इतना नीच व्यक्ति, यदि वो भी भगवान श्री कृष्ण के सेवा में करता है कुछ अर्पण, तो उसको कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। एक व्यक्ति, प्रहलाद महाराज का जन्म कैसे था? प्रहलाद महाराज सतयुग से पहले ऐसे दासी के पुत्र में जन्म लिए थे, और किसी गांव में चलते चलते रुक गए थे, और वहां विष्णु का मंदिर था। विष्णु के मंदिर में एक नाइट उन्होंने वहां निकाली और थोड़ा मंदिर मार्जन किया, सो गए मंदिर में और थोड़ा मार्जन किया मंदिर का। और उसके पश्चात उनको कृष्ण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और भगवान की शुद्ध भक्ति नारद से प्राप्त हुई। तो केवल क्षण मात्र संग, प्रभु जी कह रहे थे, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। भगवान आपके तरफ नहीं आएंगे खुद होके, भगवान किसी व्यक्ति को हमारी सेवा को देख के भेज देंगे कि इसके जीवन में जाओ और उसको मेरे से जोड़ दो या मेरी सेवा दे दो उसको। तो कृष्ण की कृपा भक्तों के द्वारा आती। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। साधु हृदयम मह्यम, साधु के हृदय में वास करता हूँ, और मेरे हृदय में साधु निवास करते हैं। मैं साधु के बिना किसी को जानता नहीं, और वो साधु मेरे बिना किसी को जानता नहीं। ना हम तेभ्यो गरामि। भगवान अपने भक्तों के इतने ऊपर क्यों भरोसा है? जैसे किसी व्यक्ति को पुत्र है, पुत्र एकदम आज्ञाकारी है, भले उसकी प्रॉपर्टी मालूम है, इधर 50 एकड़ है, इधर 40 एकड़ है, उधर 2 फ्लैट है, इधर 1 फ्लैट है, लेकिन उस बच्चे को पिताजी सब कुछ बता देंगे, किधर किधर क्या क्यों। उसको मालूम है इसको कुछ नहीं चाहिए, पिताजी का सेवा चाहिए। मैंने एक बार एक कथा सुनाई थी, भगवान श्री कृष्ण या भगवान, एक व्यक्ति ने पूछा, राजा था, कहा कि मेरे 4 प्रश्न हैं, उस 4 प्रश्न का जो उत्तर देगा उसको मेरी बेटी के साथ विवाह होगा,
और पश्चात आधा राज्य की प्राप्ति उसको होगी। गांव में दौंडी पिटवाई गई और सब तरफ समाचार फैल गया, तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए कि राजा के महल में जाना है। वो 4 प्रश्न का उत्तर मुझे आता है। सब लोग बोले कि मुझे आता है, मैं उत्तर दे दूंगा। एक एक करके अंदर जाने लगे। महाराज जी का पहला प्रश्न था राजा का कि भगवान रोते क्यों हैं। तो सबने ट्राई किया, भगवान हंसते क्यों हैं, भगवान करते क्या हैं, और भगवान भक्तों से, मतलब जो व्यक्ति उनका उसको क्या देते हैं, क्या उसको मिलता है, भगवान अपेक्षा क्या करते हैं और क्या देते हैं। तो सब लोग आए, जाते समय एकदम ऐसे वेट लिफ्टिंग की तरह खुश होकर जा रहे थे कि मुझे इसका आंसर पक्का मालूम है, मैं तो सब कुछ प्राप्त करूंगा। लेकिन जब वो अंदर गए, प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तो दरवाजे से बाहर जा रहे थे दूसरे, तो एकदम रोते हुए मरूज गए थे, कुछ हंसी नहीं। तो एक छोटा बच्चा था, उसने देखा कि सब लोग हंसते हुए अंदर जा रहे और आते समय सब मुरझा गए हैं, रो रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को पूछा कि क्या बात है, इतनी लाइन लगी है, जाते समय तो सब एकदम आनंद में है, लेकिन जब निकलते हैं बाहर दरबार से तो सब दुखी है। लेकिन महाराज के 4 प्रश्न है, उसका जो उत्तर देगा उसको ये प्राप्त होगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे राजा का सुख चाहिए। यदि मुझे आप बताएंगे 4 प्रश्न क्या है तो मैं मेरे महाराज की सेवा कर सकता हूँ। बोले हाँ, पहला प्रश्न है भगवान रोते क्यों हैं, भगवान, दूसरे प्रश्न है हंसते क्यों हैं, तीसरा प्रश्न है भगवान करते क्या है, और भगवान देते क्या है। तो एक व्यक्ति, छोटा बच्चा था 10 साल का, वो अंदर आ गया, महाराज को प्रणाम किया, महाराज जी से विनती की कि क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। महाराज ने कहा कि जरूर। बोले आपका पहला प्रश्न का उत्तर है भगवान रोते क्यों हैं। तो भगवान इसलिए रोते हैं, ये जो जीव है जीवन भर इतनी कमाई करता है, इतना कष्ट करता है, और उसके जीवन में भगवान बारंबार आता है, किसी साधु के द्वारा, किसी पुस्तक के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, रथ यात्रा के द्वारा, किसी न किसी प्रकार से भगवान उसको मिलना चाहते हैं। लेकिन व्यक्ति इतना मदमस्त होता है अहंकारवश, वो गाड़ी से देखता है कि ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ प्रसाद बटा जा रहा है, कथा चल रही पंडाल में, लेकिन गाड़ी रुकाता नहीं, पूछता नहीं, कोई विश्वास नहीं उसको भगवान के ऊपर, न कीर्तन सुनने की इच्छा, न प्रसाद खाने की इच्छा, दर्शन कुछ नहीं। वो गाड़ी तेज से भगाता चला जाता है, क्या देखने का है इनका, छोड़ो कुछ नहीं, चलो बहुत बिजी है। और उसका समय कट जाता है, जैसे सूरज का उदय होता है और अस्त होता है, हम धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और पश्चात जब उसका मृत्यु का समय आता है तो रोने लगता है, बहुत वेदना होती, बहुत कष्ट होता है। इतनी आसक्ति है परिवार के प्रति, संपत्ति के प्रति, सब मित्र हैं, जो जो प्राप्त किया था उसको छोड़ के जाना है, इतना दुख है, इतना कष्ट है। डॉक्टर सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको अभी लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा, और जाने की इच्छा नहीं है, तो रोता है। तो भगवान भी रोते हैं, अरे मैंने इसको इतना समझाया, इतनी बार इसके जीवन में आया, लेकिन इसने कभी मेरा सुना ही नहीं। अभी भगवान इसलिए रो रहे हैं कि इसकी गति क्या होगी, इसको कौन से योनि में जाना पड़ेगा, और वहां भी उसको वही दुख मिलेगा। कुत्ते की योनि में दूसरा कुत्ता उसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, सब योनि में ऐसा ही है। कोई बड़ा पंछी है तो छोटे पंछी को वो अपने जो उसका घर होता है उससे उसके बच्चे को उठा के लेके उसको खा जाता है। सांप भी किसी चूहे को खा जाता है, मतलब हर योनि में दुख है। मछली भी बड़े मछली छोटे मछली को खा जाती है, बड़ा पशु जो है छोटे पशु को खा जाता है, हिरण वगैरह। तो कोई जगत में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो दूसरे का सुख चाहता है। बड़ा मनुष्य, ताकतवर मनुष्य है, राजा हो कोई हिटलर जैसा, तो हर योनि में दुख है हर प्रकार का। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि यदि मुझे श्रीमंत परिवार में जन्म हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पैसा बहुत है सुखी हो जाएंगे। लेकिन श्रीमंत परिवार के लोगों को पूछो कि आप सुखी है क्या, बोलते नहीं हम सुखी नहीं है, पैसा है लेकिन शांति नहीं है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, लोग मुझे तकलीफ देते हैं, टैक्स वाले आते हैं, लूट के देते हैं, कोई दगा देता है बिजनेस में, तो किसी को शांति नहीं। तो भगवान सोचते हैं कि इसको अभी इतने योनि में जाना पड़ेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा,
परमात्मा रूप में सभी योनि भगवान साथ में है। ईश्वरं सर्वभूतानां हृदयेश्वरं तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान सब हमारे अंदर बैठे हैं, इस शरीर के अंदर ही दो है आत्मा परमात्मा, लेकिन वो विटनेस है, साक्ष्य है, ये व्यक्ति क्या करना चाहता है आगे जाके। लेकिन कुछ भगवान का नाम ले तो भगवान ऐसे बैठता है शांति से, वो फ्रूट्स खा रहा है, भगवान को अफरीन नहीं कर रहा है, सब कुछ उसका एंजॉयमेंट चल रही है, भगवान कुछ ध्यान ही नहीं है। तो कृष्ण रोते। दूसरा प्रश्न था भगवान हंसते क्यों है? बोले भगवान हंसते इसलिए है कि जब छोटा बच्चा था तब रो रहा था, बड़ा हो गया थोड़ा, उसके बाद पैसा कमाने लगा, घर किया, गाड़ी किया, बच्चे का शादी किया और तरह तरह के दुकान प्लॉट बीट सब खरीद गया, बोलता है मैंने किया, बच्चे का शादी मैंने किया, घर मैंने बनाया, ऑफिस मैंने खोला, कंपनी मैंने खोला, बिजनेस का टर्नओवर मैंने किया, बच्चे के लिए सब कुछ फैसिलिटी मैंने प्रदान किया। से मैं करके भगवान को श्रेय देता नहीं है। भगवान तो अच्छा आपने किया, थोड़ा हिलाते उसकी खुर्ची को, है ना, बिजनेस को हिलाते तो नीचे आ जाता है लॉस, तो ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, दुखी होता है। फिर थोड़ा बिजनेस बढ़ गया, फिर हंसता है। तो ये जो उसका श्रेय लेने का भावना है कि ये सब मैंने किया, तो भगवान हंसते इसलिए कि प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। अरे वास्तव में मैं सब कुछ करके दे रहा हूँ, आपकी बुद्धि मैं चलाता हूँ, आपको ऑफिस में लेके जाना, घर में वापस लेके आना, आपके बच्चे के बारे में सोचना, आपके पत्नी के बारे में सोचना, आपके माता पिता के बारे में सोचना, मैं सब कुछ सोचता हूँ, सब फैसिलिटी प्रदान करता हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में कभी सोचते कृष्ण ने दिया, कृष्ण ने दिया। लेकिन भक्त लोग क्या है, सब कृष्ण चला रहे संसार को। एक चींटी को भी उसका अनाज मिल रहा है, शक्कर का दाना, अरे हाथी को भी उसका टन भर खाना मिल रहा है, लेकिन कभी भगवान को अर्पण नहीं करते, समय नहीं है या बुद्धि नहीं, जो भी है भगवान का अर्पण नहीं। तीसरा वो बोलता है कि ये सारे जीव दुखी हैं तो उसका सुखी होने का इलाज क्या है, भगवान करते क्या है? बोले हाँ, भगवान एक ही चीज चाहते हैं कि सभी जीव एक दूसरे से प्रेम से आदान प्रदान करें, प्रेम करें। मैं सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बोले जीव का प्रॉब्लम क्या है, जीव एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करता? बोले जीव के अंदर 3 प्रॉब्लम है। क्या है? कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और कंपटीशन। एक दूसरे से कंपटीशन करना, मेरा इतना घर है, उसका उतना घर है, तो उससे डबल लेना, उसकी ये गाड़ी मेरी ये गाड़ी होनी चाहिए। एनवी है, प्राइड है, अहंकार है, बोले ये सब छोड़ दिया ना तो उसको मैं सब कुछ प्रदान करूंगा, बहुत ही जगत का सुख, अध्यात्म सब कुछ प्रदान करूंगा, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार, उसका विश्वास नहीं कृष्ण दे सकते हैं। वो तो कहानी याद आ रही मुझे, लेकिन वो अभी समय नहीं है। चौथा प्रश्न था कि भगवान करते क्या है? मेरे महाराज जी, इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए आप मेरे स्थान पे आके बैठ जाइए, मैं इसका उत्तर दूंगा। महाराज जी नीचे आके बैठ गए राजा, और एक छोटा बच्चा ऊपर इधर आ गया आसन के ऊपर, महाराज के सीट के ऊपर। बोले इस प्रश्न का उत्तर यही है महाराज कि भगवान जो है अमीर व्यक्ति को भिखारी बनाते, गरीब बनाते, और गरीब व्यक्ति को अमीर बनाते हैं। जब हमारे अंदर प्राइड हो जाता है, हम भगवान को ललकारते हैं, जैसे रावण ने, कंस ने, अलग लोगों ने भगवान को ललकारा, कृष्ण को मारने की इच्छा की, राम को मारने की इच्छा की, तो भगवान ने उसको चकनाचूर कर दिया। वैसे जब प्राइड आ जाता, अहंकार आता है, गाय को मारते, ब्राह्मण को मारते, मूर्ति को मानते नहीं, सबको तकलीफ देते, तो भगवान उसको ऊपर से नीचे उठा के फेंक देते हैं। तो यही करते भगवान। क्या करते भगवान? भगवान यही करते। राजा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, बोले मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरी बेटी तो दे नहीं सकता, लेकिन मेरा पुत्र के रूप में मेरे घर में आप निवास करो, सारी प्रॉपर्टी आपकी, मेरा पुत्र के रूप में राजकुमार बना दिया उसको। हरि बोल। तो ये भगवान का है कि जो आज्ञाकारी पुत्र बनेगा तो भगवान की प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान ही हमारे हो जाते हैं। हम भगवान को क्या मांगने जा रहे हैं? भगवान की प्रॉपर्टी, और भगवान को नहीं मांग रहे। लेकिन भगवान वैकुंठ अधिपति है। यदि आपको वैकुंठ का सुख मिल गया, जो भगवान सुख भोग रहे हैं, तो भौतिक जगत में कुछ एक मकान दे दो, एक दुकान दे दो,
खाना पीने के लिए बड़ा होटल में कुछ दे दो, कोई मांगेगा? यदि वैकुंठ का टिकट मिल गया तो। इसलिए भगवान चाहते हैं कि इस भौतिक जगत का सुख मांगो मत। कुंती महारानी ने अपने भागवतम के प्रेयर्स में भगवान को क्या मांगा? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कृष्ण, मुझे जगत का सुख नहीं चाहिए, आप मुझे दुख दे दो, संकट दे दो, ऐसी जो विपदाएं हैं मेरे ऊपर बार बार आए। हम मांगेंगे ऐसा भगवान को, कृष्ण मेरे ऊपर ऐसे संकट आने दो, आई एम रेडी टू फेस। द्रौपदी के जीवन में संकट आए, द्रौपदी ने क्या बोला? कृष्ण बोले अश्वत्थामा को मार दो, अश्वत्थामा को छोड़ना नहीं। अर्जुन जाओ अश्वत्थामा को, भीम जाओ, बोले उसको तो मैं चकनाचूर कर दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन भगवान ने वादा किया तो उसको मारना है। द्रौपदी बोलते कि मत मारो, अश्वत्थामा उसको छोड़ दो, अश्वत्थामा को छोड़ दो। अर्जुन, भीम, नकुल, अर्जुन, युधिष्ठिर सब छोड़ दो, उसको मत दे दो। मुझे जो कष्ट हुआ है उसकी माता को उस प्रकार का दुख होगा, इसलिए उसको मत छेड़ो, गलती हो गई उसको माफ करो। कृष्ण क्या मेरी भक्त है, कितना हृदय उसका कोमल है, उसके हृदय में थोड़ी ईर्ष्या ने उसके बच्चे को मार दिया, 5 पुत्रों की हत्या की है, आग से जलना चाहिए। यदि हम उसकी जगह पे होते तो हम किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, माला जप करने के पश्चात भी। लेकिन द्रौपदी का हृदय भगवान ने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि द्रौपदी के हृदय के जैसे अगर भक्ति है तो मैं उसको सारे वरदान दे दूंगा, सब कुछ प्रदान करूंगा। लेकिन फिर भी कृष्ण छोड़ते नहीं। अश्वत्थामा बोलते इसका बाल कटवा दो, उसकी मूछें उड़ा दो और उसको मारता हूं, लेकिन इसको मरेगा नहीं। इस जगत में, ब्रह्मांड में वो भटकती आत्मा जैसा भटकता रहेगा। कृष्ण दंड दे दिया उसको, अश्वत्थामा को। चिरंजीवी है लेकिन शरीर नहीं है, उसको कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, लेकिन सो भी नहीं सकता, भटकती आत्मा है ना। इसलिए भगवान के जो वश में आएगा वो भगवान के सुख को प्राप्त करेगा। द्रौपदी ने जो सुख प्राप्त किया, पांडवों ने जो सुख प्राप्त किया, कभी नहीं पूछा कि कृष्ण मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया, कितना कष्ट क्यों आया। विपदा संतुता शाश्वत। और इसलिए बोलती कि जगत का मुझे दर्शन नहीं होगा। जब कृष्ण हमारे जीवन में हो गए तो जगत का दर्शन नहीं होगा। वापिस मैं जगत में नहीं आना चाहती, कृष्ण आपके धाम में आना चाहती। सो दैट इज कृष्ण। हम कृष्ण को इतना क्यों पीछे पड़े कृष्ण के, इस संसार में हम उब गए हैं। कष्ट से, दुख से, पीड़ा से कोई हमको प्रेम करने वाला नहीं बाहर के जगत में, सिवाय भक्तों के। और हम भक्तों का प्रेम चाहते हैं, भक्तों का सेवा चाहते हैं, लेकिन बाहरी लोगों का संग, बाहरी लोगों का कोई झूठा आश्वासन नहीं चाहते हमको सुख देंगे। भक्तों के सानिध्य में जो विश्वास है, प्रेम है, सेवा है, उससे भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए कृष्ण बोलते हैं अम्बरीश महाराज के प्रसंग में कि मैं दुर्वास मुनि को कुछ कर नहीं सकता। दुर्वास मुनि, आप जिनके प्रति आपका अपराध हुआ है उनके चरण में जाके क्षमा याचना करो, मैं आपको रिलीव नहीं कर सकता। आपके पीछे सुदर्शन चक्र आएगा, आपको काट देगा। और दुर्वास मुनि की तपस्या, दुर्वास मुनि की श्रोता मतलब लाखों गुना श्रेष्ठ थी, फिर भी उनको भगवान ने मदद नहीं किया, शिवजी ने नहीं, किसी ने मदद नहीं किया, हाथ ऊपर उठा दिए। और फिर अम्बरीश महाराज के चरणों में आके वो भीख मांगते, दया मांगते हैं, मुझे माफ करो। बोलते हैं मैं तो वैष्णव नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं है, आप बड़े भक्त हो, कृष्ण आपकी रक्षा करें। मैंने माफ किया ऐसा नहीं बोला, आपको माफ किया, कृष्ण आपकी रक्षा करे, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, विल बी रिलीव्ड फ्रॉम ऑल मिजरीज। तो ये वरदान है भगवान। और इसलिए नम्र से नम्र बनना, छोटा से छोटा बनना, इससे हम बड़ा बन जाते हैं। यदि बड़ा बनने की कोशिश करेंगे भौतिक जगत में तो बड़े लोगों को दुख ज्यादा है, और छोटा ऑफिस में जो होता है ना, झाड़ू पोछा करने वाला या कोई क्लरिकल काम करने वाला, वो 8 घंटा ड्यूटी करेगा, निकल जाएगा, भाड़ में गई कंपनी। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो घर में आने के बाद कंपनी का ये सोच रहे, ये ऑर्डर रह गया, वो ऑर्डर रह गया, ये व्यक्ति से बात करना है, उसे फोन करना, ये फाइल नहीं गया, वो फाइल नहीं गया। आईटी के लोगों को देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंजीनियर्स, वो घर में है लेकिन उनका काम चल रहा है। शनिवार क्या सैटरडे आ गया फिर भी उनका काम चल रहा है।
सैटरडे संडे भी सोने देते नहीं है। कितने लोग मेरे पास है रोज ही। मैं तो सच में कुछ बड़ी पोजीशन को प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा बॉस साले इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है। मैंने अभी सोचा कि 1 साल से उसको झेल रहा हूँ, आगे मैं रेसिग्नेशन दे रहा हूँ। क्या मैं सही कर रहा हूँ? 1 साल से हो गया, मुझे सोना नहीं देता, खाना नहीं, कुछ नहीं, मेरा पूरा शांति भंग हो गया। मैं भगवान की शरण में आओ, भगवान आपका पेट भरेंगे। वो ऑफिस नहीं पेट भरेगा आपका, कुछ समय के लिए ऑफिस है, लेकिन कृष्ण आपको ऐसी जगह प्लेस करेंगे जहाँ पे आपको शांति होगी, धन भी होगा और सुख होगा। सो वी शुड डिपेंड अपॉन कृष्णाज मर्सी सो दैट कृष्णा कैन रेसिप्रोकेट विथ अस। भगवान का भरोसा नहीं करते, ऑफिस का भरोसा करते, सब परिवार का भरोसा करते। मित्र मेरा काम करेगा, मेरा भाई मेरा काम, कोई नहीं काम करने वाला। कृष्ण ही हमारा सब कुछ रक्षा है। राके कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राके कौन। एक सुंदर प्रार्थना कुलशेखर महाराज ने दी है, उस प्रार्थना को हम समझ लेंगे तो शायद इस जन्म से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। एक प्रार्थना को बोल के मैं एंड करता हूँ। भूख लग गया? रेडी? कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, सब बोलिए। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यो विषये मनमानस राजहंस प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्तम कंठावरोध स्मरणम कुतस्ते। ये कुलशेखर महाराज भगवान के सामने के प्रार्थना करें, कृष्ण आपके चरणों में मेरा मन रूपी राजहंस है, वो उसके अगल बगल में घूमता रहे, चरणों के पास चिंतन करे, स्मरण करे, सेवा करे। चरण कमल का चिंतन मतलब क्या है? चरण को ध्यान का मतलब क्या है? चरण कमल का ध्यान मतलब है चरणों को केवल दर्शन से ध्यान नहीं करना, चरणों की सेवा को प्राप्त करना। इसलिए भगवान का चरण से सेवा शुरू होती है। ऊपर से बोला नहीं कि उसका ध्यान करो, मुख का ध्यान करो, हाथ का ध्यान करो, कमर का ध्यान करो, चरणों का चिंतन करो, चरणों की सेवा। भगवान के चरणों में अर्जुन चरणों पे था और दुर्योधन उनके मस्तक के पास था। कृष्ण ने ध्यान दिया पहले अर्जुन की तरफ, बोला अर्जुन मांगो। दुर्योधन था मेरा पहला नंबर है, मैं पहले आया। बोले नहीं अर्जुन आप मांगो। तो जब अर्जुन ने मांगा, भगवान आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और दुर्योधन बोलता है कि भगवान अच्छा किया, अर्जुन ने जो मांगा आपको मांगा, मुझे तो आपकी सेना चाहिए। बोले फूल नंबर 1 मेरा भक्त मुझे क्या मांगता है मालूम है, लेकिन मुझे मालूम था आप ये मांगोगे, लेकिन फिर भी मैंने अर्जुन को ही बोला कि आप पहले, क्योंकि चरणों पे जो आएगा वो भगवान को प्राप्त, सर पे जो बैठेगा वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। हमें चरणों बैठना है। एक आचार्य सुंदर बता रहे थे, शायद महाविष्णु महाराज की किताब में है, बोलते हैं जो कीचड़ धूल है ना, धूल जब हवा से उड़ती है तो राजा के सर के ऊपर आके बैठती है, धूल का कण। लेकिन वही धूल के ऊपर जो पानी बरसता है तो कीचड़ बन जाता है। और कीचड़ कहाँ आता है? सर के ऊपर आता है क्या? वो पैर के नीचे आता है। धूली का कण राजा के सर के ऊपर आ जाता है, वही धूली का कण जब पानी मिल जाता है तो चरणों में आ जाता है, मतलब कॉन्टेमिनेशन। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो भगवान हमें सर के ऊपर लेते हैं। और जब हम भगवान का सुनते नहीं है, कंटेमिनेशन हमारे अंदर होता है, अलग सी इच्छा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की समृद्धि को, साम्राज्य को भोगने की इच्छा है, बन जाता है। वैसे हमारा कॉन्शियसनेस बन जाता है, पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस, चेतना। तो यदि हम भगवान को सेवा करने की अभिलाषा से जीवन जिएंगे तो भगवान हमको उठा के उनके कंधे पर लेंगे, है ना। कृष्ण ने अपने पिताजी के चरण कमल अपने कंधे पे लिए थे, सर के ऊपर लिए थे। और गोपी बोले थे भगवान को, कृष्णा डांस करो, कृष्णा ये करो, कृष्णा वो करो। कृष्ण नाचने लगे। तो कृष्ण अपने भक्तों से रीझ जाते हैं, तो कुछ नहीं चाहिए, भक्तों का प्रेम चाहिए। और हमें प्रेम करने का मौका देते हैं इस प्रकार से, फेस्टिवल में आके कुछ भोगा बनाओ, लेके आओ, आरती करो, हार बनाओ, या श्रृंगार करो। तो वो लोग भाग्यवान है जो सेवा में अतुर है। भगवान की सेवा कैसे करें, तुम में हमेशा चिंतन है, भगवान कैसे आनंद है।
और इसीलिए भगवान के हृदय में आके प्रेरणा देते हैं कि आपकी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ, और सेवा का जो संतुष्टि है उनके मुख कमल पर है, झलकती है। और जब भगवान खुश हैं तो हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान निवास करते हरिनाम के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कई भक्तों को भगवान ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, लेकिन हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी आप मेरे ये जो पॉकेट है उस पॉकेट के डायरी में पहला नंबर आपका है, नाम आपका है। बाकी सब भक्तों का डायरी में नाम है, दूसरी डायरी जो बड़ी डायरी है उसमें बहुत सारे भक्तों का नाम है, लेकिन भगवान मेरा डायरी में नाम क्यों नहीं? बोले आपका डायरी इधर है, इधर मेरा डायरी है ना, फर्स्ट पेज पे आपका नाम है। तो हनुमान जी का गुणगान सारा जगत करता है। क्यों? हनुमान जी ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। जितने सारे हनुमान जी के मित्र थे, नल, नील, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, जो भी थे सारे फेल हो गए, लेकिन हनुमान जी एक निष्ठा से राम जी का सेवा की जीवन भर तक। तो जीवन में जो भी बाधा, इतने प्रसंग आए थे, सुरसा आई थी, और मैनक माउंटेन जो है वो आई थी, और वो लंका में जाने के बाद लंकिनी आई थी, सारे असुर लोग आए थे उनका सेवा बंद करने के लिए, एंजॉयमेंट देने के लिए। हनुमान जी बोले कि सॉरी, मुझे समय नहीं है, मैं भगवान की सेवा में हूँ, भगवान को प्राप्त करने के, भगवान की सेवा। बोले आपसे मैं बाद में मिल सकता हूँ। सबको एंटरटेन के लिए कुछ सेकंड के लिए आगे चले गए। वैसे यदि हमारा जीवन है कि हम सबको नमस्कार करें, आदर करें, लेकिन हम अपने लक्ष्य के ऊपर जाए कि मेरा लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, मंदिर में जाना, कुछ सेवा मांगना, कुछ कथा सुनना, कुछ कीर्तन करना, जो भगवान से हमें उसे कृतज्ञ हृदय से होना चाहिए। ग्रेटफुल हार्ट इज ब्लिसफुल हार्ट, हैप्पी हार्ट। लेकिन जो ग्रेटफुल हार्ट नहीं है, देने के बाद भी बोलता है मुझे क्यों दिया सेवा, इतने सारे लोग हैं, मैं ही मिला क्या आपको, तो ग्रेटफुल हार्ट नहीं है, वो ब्लिसफुल हार्ट नहीं हो सकता। इसलिए ब्लिसफुल हार्ट चाहिए, आनंद से। तो कृष्ण के सामने लग जाओ, कुछ सोचो मत, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ, और कुछ नहीं। एक व्यक्ति मुझे मंदिर में मिला था बहुत समय पहले, और उसने कोर्स होने के पश्चात कि हम भी कभी कभी इस्कॉन मंदिर में जाते, कभी कभी जाते। मैंने प्रभु जी वो इस्कॉन मंदिर इस्कॉन वालों के लिए नहीं है, वो इस्कॉन मंदिर आपके लिए है, कभी कभी नहीं, रोज कृष्ण का बुलावा है। नहीं, वो जब बुलाएंगे तब आएंगे। बोला आपको तो रोज बुलावा है, भगवदगीता का लेटर दिया है आपको, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे मंदिर में आप, वो लेटर आपके लिए लिखा है, तो आपको पर्सनल लेटर लिखना चाहिए क्या? हाँ मिस्टर सो एंड सो, क्या आप मंदिर में नहीं आए बहुत दिन से, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका नंबर क्या है जरा भेज दो, मैं आपको फोन करता हूँ। नहीं, कृष्ण ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे जितनी तीव्र इच्छाएं, वो इस्कॉन का मंदिर नहीं लगेगा, वो मेरा मंदिर है, वो मेरे ठाकुर जी है और मेरा भक्त परिवार है ना। मैं और मेरा छोड़ना है, हमारा है, ये सब भक्त परिवार हमारा है, ये मेरा घर है, और जो हम जिस घर में रह रहे वो ठाकुर जी का घर है। यदि इस भावना से हम अपने संसार को चलाएंगे तो शायद कृष्ण की प्राप्ति इसी जीवन में होगी। सब भक्त अपने हैं, कोई भक्त दूसरा नहीं है। तो इस तरह से हम भक्तों का सेवा करें, भक्तों ने जो सेवा बोली उस सेवा को हम बोले कि हाँ प्रभु जी करता हूँ, हाँ माता जी करते हैं। तो इस परिवार से भगवान खुश होंगे, और सारी जो अंदरूनी इच्छा है मान सम्मान की, किसी के आगे जाने, किसी को दिखावा करने की, वो सारी इच्छाओं को छोड़ दो आज से। राधा रमन जी को ये प्रार्थना, कृष्ण मेरे अंदर जो ऐसी इच्छा है कि मैं भक्तों को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ, वो मेरी इच्छा को निकाल दो। मैं इतना चाहता हूँ कि मैं तरण से भी नीच हूँ, ऐसी मेरी भावना हो, ऐसी मेरी सेवा हो, ऐसे मेरा व्यवहार हो। यदि इस व्यवहार से आप संतुष्ट हो जाएंगे तो उस प्रकार का व्यवहार हो। इसलिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आपके चरण में जो सेवा मिले वो सेवा करने के लिए तैयार, लेकिन मुझे इससे मत फंसाओ। अहंकार के वश, प्राइड के वश, ईगो के वश दूसरों को नीचे दबाना, ऊपर जाना, ये मुझे नहीं करना है। मैं नीचे रह जाऊँ चलेगा, कोई ऊपर जाना चाहता है उसको जाने दो, लेकिन पीछे जो रहेगा वो भगवान के सामने आएगा। चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन देने का तरीका बताया है। जैसे हमारे महाराज जी यात्रा लेके गए थे, तो एक बार सब लोग आगे आगे आगे, सबको पीछे डाल के,
तो दूसरों, कोई माता जी वरिष्ठ है, कोई बहुत सीनियर है, उनका कमर दर्द है, पीठ दर्द है, चलना नहीं होता, तो उसके आगे भगवान को देखने के लिए इतना आगे सबको पीछे डाल के, तो कई लोगों को चोट पहुंच गई, दुख हो गया। और गाड़ी में चढ़ना है तो पहला सीट मुझे मिलना चाहिए, वरिष्ठ लोगों के लिए सीट मिले ना मिले, लेकिन मुझे सीट मिलना चाहिए। तो महाराज को ये जब न्यूज़ पहुंचा तो महाराज ने बोला कि मैं नहीं चाहता था कि आप इस प्रकार से धाम में आके वर्तन करें। यदि आप वैष्णव होना चाहते हैं, ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उस लेक्चर से आपको लगता है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, महाराज की कृपा मिलना चाहिए, तो आपको इस प्रकार का व्यवहार बंद करना चाहिए। मुझे अगर सुनाई दिया कि कल आप किसी वैष्णव को दबोच के आगे जाना चाहते हैं और फिर से फाइटिंग चल रही है भक्तों के बीच में दर्शन करने के लिए, बस में चढ़ने के लिए, प्रसाद के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आखिरी दिन होगा यात्रा का, कल से यात्रा नहीं होगी, आप अपने घर चले जाओ या तो धाम में रहो, लेकिन मैं आपके साथ में नहीं रहूँगा। तो ये जो गुरु का टीचिंग है, हमें दास बनना है। हमें कोई आगे जाके दिखा नहीं कृष्ण कि मैं आपका भक्त हूँ, कितना श्रेष्ठ भक्त हूँ। भगवान इतने सारे श्रेष्ठ भक्त हैं, उसके पीछे मैं रहता हूँ, तो उनके ऊपर जो कृपा होगी, उनके पीछे हूँ, इसलिए मेरे ऊपर आपका कटाक्ष है। इसलिए भक्त लोग गरुड़ जी के पीछे रहते हैं, गरुड़ जी को आगे करते हैं। ये चैतन्य में अपने दर्शन देने का तरीका सिखाया स्वयं भगवान, लेकिन गरुड़ जी के स्तंभ पे आके गरुड़ जी के पीछे लेके दर्शन कर रहे हैं ऐसे भगवान को। गरुड़ जी शुद्ध भक्त है ना, तो इसलिए ये जो उत्सव है भगवान को आनंद देने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए। जब इस भावना से हम सेंटर में आते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, बहुत सारे भक्त यहाँ पे सालों से सेवा कर रहे हैं और इसी भावना से सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे भक्तों के चरणों में रहना चाहता हूँ जो इतने उत्साही सेवा करने के लिए बोलने से पहले सेटअप कर दे, कुछ मुझे बोलना नहीं पड़ा, मतलब इतने अंदर से भावना है। मैंने कोई बोला नहीं ऐसा डेकोरेशन करो, ऐसा भोग बनाओ, स्वयं उन्होंने सब भक्तों को इकट्ठा करके प्रेरणा देके आज किचन का भी उन्होंने ही सोचा था, किचन का उद्घाटन करेंगे। आज भगवान का बर्थडे है तो किचन सेटअप करेंगे। प्रभु जी आप तैयार है क्या? पहला मैं तैयार हूँ, मैं कुकिंग के लिए आता हूँ, आप सब इंग्रेडिएंट्स ला के रखना और मैं आरती करके कुकिंग सिखाता हूँ आपको। तो मुझे बहुत खुशी हो गई। ये सब भक्त लोग भगवान का सेवा और भक्तों का सेवा करने के लिए किचन चाहते हैं। तो हमारे राधा रमन जी का प्लान हो गया किचन बनाने का, तो ऊपर किचन बनने जा रहा है, इसके ऊपर। हरि बोल। तो भगवान चाहते कि भक्तों के द्वारा बनाया हुआ भोग मुझे लगे मेरे प्लेट में। इसलिए आप सब लोग इसी उत्साह के साथ सालों साल भगवान को यही प्रार्थना करूँ, मेरा उत्साह कम न हो, आगे बढ़ता जाऊं। कल फेस्टिवल में उत्साह नहीं है, लेकिन हर सैटरडे में हमें उत्साह दिखाना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सुतवर्ती षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि। इसके साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। आप इतनी संख्या में आए हैं एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए, और भगवान आपके ऊपर कृपा वर्षाव करें। बहुत सारे भक्तों ने योगदान दिया है, तो मैं सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ। किसी ने सेवा के रूप में, किसी ने धन के रूप में, किसी ने इस प्रकार से सजा के भगवान का ड्रेसिंग करके भगवान को ड्रेसिंग सिलाया है। 2 ड्रेस सिलाए भगवान को, है ना। ज्वेलरी हाथ से बनाई, वो भी शॉर्ट नोटिस पे। इतनी सुंदर ज्वेलरी का सेट बना, 2 बनाने वाली थी, लेकिन वो पिंक कलर का मणि खत्म हो गया। तो हमारी रश्मि माता जी पिंपरी जाके बहुत ढूंढ के आए, लेकिन उनको भी वो प्रकार का मणि मिला नहीं। तो मैंने बोला कि माता जी रहने दो, जो भी अपने एक सेट बनाए वही पहनाएंगे, और दोनों ड्रेस में कोई अंतर नहीं ज़्यादा सा, तो पहनाएंगे। तो इस प्रकार से कृष्णचरण की मम्मी अर्चना माता जी ने भी भगवान को एक ड्रेस स्पॉन्सर किया उनके प्रेम से। हमने कहा कि वो ड्रेस पहनाएंगे आज भगवान को, तो वही ड्रेस पहनाया है। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा प्रेम है, हम नज़दीक नहीं है, लेकिन सेवा से भगवान के नज़दीक आ जाते हैं। कोई योग्यता नहीं, लेकिन भगवान बोलते कि मेरा भक्त सेवा कर रहे, तो भगवान ने कपड़ा पहना है। भगवान साक्षात कपड़ा पहनते हैं हमारे भक्तों के द्वारा सिला। तो प्रभुपाद जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबको प्रभुपाद अपने चरणों में सेवा प्रदान करें और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रदान करें। तो मैं गणेश्याम प्रभु विनती करता हूँ कि आज के जो स्पॉन्सर्स हैं या भक्त हैं जिन्होंने सेवा की है, नीलेश गाड़गे प्रभु ने
पूरे टेम्पल हॉल को नया बनाया, पूरा नया। हरि बोल, हरि बोल। और कोई 1 रुपया का सेंटर को खर्चा नहीं है। सारा जितना पैसा खर्च हो गया 8-10 हजार रुपए, उससे भी ज्यादा, मुझे पता नहीं। हाँ, 40,000। माय गॉड, हरि बोल। 40,000 कॉर्पोरेशन का हॉल है, मुझे पता नहीं था इतना बजट है। फोटो पेंटिंग और जो फोटो लगाया राधा रमन जी के अलग अलग ड्रेस में, वो सारा नीलेश खड़गे प्रभु का इंटेलिजेंस है। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपको ऐसी कृपा बरसाते रहे। इसके लिए नहीं कि आपका पैसा इसमें लगे, लेकिन आपका नाम बढ़े। हरे कृष्णा।